अब साथियों ये दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर ये बोल रहे हैं कि हमें जो है शिवानी की वजह से इतना सपोर्ट मिला, हमें शिवानी की वजह से हम इतने आगे बढ़े, शिवानी की वजह से हमको पहचान मिली और शिवानी की वजह से ही हम जो है इतने आगे जल्दी पहुंच गए। तो अब एक तरफ ये भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने मेहनत बहुत की है, हमने मेहनत बहुत की है। मतलब दोनों बातों में विरोधाभास है। लेकिन भाई साथियों आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि मेहनत क्या ही की है इन्होंने, और दूसरा चैनल जो बनाया इस पर भी क्या मेहनत है, मात्र 2 वीडियो डालने से ही आपका काम हो गया। और दूसरी एक चीज बार बार ये कह रहे हैं कि शिवानी का मतलब नाम कोई ना ले, हम लोगों को बढ़ाने की बात की जा रही है, हम लोगों को लड़ाने की बात की जा रही है। तो ये चीज सही है कि चलो तुमने अपनी तरफ से बता दिया कि शिवानी का नाम कोई ना ले, भले ही तुमने अपने स्वार्थ के लिए ये बात कही हो कि जनता तुमको जो है दोबारा गालियां ना देने लगे, या रिएक्शन चैनल वाले जो है तुमको दोबारा ब्लेम ना करने लगे कि तुमने जो है पहले तो नहीं ये बात कही। लेकिन बात तो ये सही है कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, गंदी मानसिकता के, जिनको हर चीज में ही शिवानी दिखाई पड़ती है। और लोगों ने ये कहा भी है कि ये सब शिवानी का ही किया धरा है। मैंने कमेंट देखे हैं इस तरह से कि शिवानी ने ये स्ट्राइक दिलवाई है। तो कहने वालों का मुंह कोई नहीं पकड़ सकता। कहने वाले अब भी कह रहे हैं साथियों, आश्चर्य होगा आप लोगों को जानकर कि गोरेलाल की भतीजे और भतीजी का जो एक्सीडेंट हो गया है उसके लिए तक शिवानी को ब्लेम कर दिया गया। एक दो कमेंट मैंने देखे हैं, एक दो हमारे रिएक्शन चैनल वाले साथी उन्होंने इस पर बात भी की है, कमेंट भी लगाया कि शिवानी ने बदला लेने के लिए ये सब करवाया एक्सीडेंट। भाई शिवानी उनसे क्या बदला लेगी? शिवानी तो उनके परिवार की बात थी। वहां पर क्या गोरेलाल ने चैनल बना लिया था, या उस लड़की ने चैनल बना लिया था, या उनसे कोई दुश्मनी थी, या शिवानी की गोरेलाल से कोई लड़ाई थी जो शिवानी को बदला लेगी? तो मतलब कहने वालों के मुंह में जो है वो कहते हैं ना कि जुबान में हड्डी तो होती नहीं है, कुछ भी उठा के पटक दिया, बोल दिया। तो बोल रहे हैं शिवानी ने बदला लेने के लिए ये कराया। तो अब तो हर चीज के लिए शिवानी जिम्मेदार हो ही जाती है। बताइए, इतने गंभीर विषय पर, संवेदनशील विषय पर भी लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है। इतने मूर्ख और जाहिल टाइप के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि शिवानी ने ये सब करवा दिया। तो ये कह रहा हूं साथियों कि इन लोगों का जो ये बार बार ये कहना है कि शिवानी की वजह से ये हुआ, शिवानी की वजह से हम आगे आए, शिवानी की वजह से हम जो है बहुत आगे तक गए हैं, और जो है शिवानी को ब्लेम ना किया जाए इस बात के लिए, हमारे चैनल का मतलब जो है शिवानी का कोई हाथ नहीं है उसको स्ट्राइक दिलवाने में। तो ये चीजें अगर पहले से ही तुम लोगों ने बोली होती तो कितना आज पब्लिक के नजर में मतलब जो है सिंपैथी पाते तुम लोग, कितनी सहानुभूति मिलती तुम लोगों को। लेकिन अब इनकी बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये तो अब बोल रहे हैं ये दोनों आदमी औरत हाथ जोड़कर, और इस तरह से जो है अर्जुन मिन्नतें कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि अब ये फंस चुके हैं। अब इन्हें जनता का सपोर्ट भी चाहिए। अगर चैनल बचता है तब तो चाहिए उसको बचाने के लिए, और अगर नहीं बचता है तो दूसरे चैनल पर सपोर्ट करने के लिए जो है जनता का सहयोग चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। तो मुझे तो ये साथियों सब कुछ एक दिखावा लगता है, ढोंग लगता है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि क्रम बाई क्रम हर विषय पर बात होगी। अभी तो शिवानी के गांव में, शिवानी के परिवार में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है कि लोग अभी उससे उबर नहीं पाए हैं, और मैंने जो है उन पर वीडियो बनाना पहले ज़रूरी समझा, उनको श्रद्धांजलि देना ज़रूरी समझा। और हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि मेरे वीडियो बहुत लेट आते हैं। उन विषयों पर जब बात हो जाती है, बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं, उसके बाद मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो साथियों ये बात सही है, वाकई में मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं भेड़ चाल में फंस जाऊँ, या मैं तुरंत जो है कोई खबर आए उसको जो है तुरंत कवर करूँ क्योंकि मुझे व्यू चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ कायदे से, करीने से की जाए, क्रम बाई क्रम की जाए। तो मुझे सबसे पहले ये जरूरी लगा कि जो वहां पर त्रासदी हुई है, घटना हुई है, उस पर बात करनी चाहिए। इसके बाद में सारे विषयों को कवर किया जाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में जो वहां पर चैनल डिलीट होने जा रहा है उसकी भी बात होगी, जो एक नफरती इंटरव्यू आया है उसकी भी बात होगी, लेकिन एक एक करके। और साथियों, उम्मीद करता हूँ गोरेलाल भाई के परिवार में दुखद घटना हुई है उससे वो जल्दी उबर सकें, और उनके भतीजे को जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्दी सही होकर वो घर आएँ और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अब साथियों, आज बात करेंगे हम कि अरियारी में फिर से एक चैनल डिलीट होने वाला है, और उस पर 4 स्ट्राइक आई हैं। और साथियों, किस पर आई हैं मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और साथियों, हकीकत पूछी जाए तो मुझे अपनी राय रखनी है। जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने अपनी राय दी, उन्होंने जो है इस तरह से बात की कि उनको जो है सिंपैथी भी है इन लोगों से। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि गलत तो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले इनके परिवार में ही जब शिवानी की सहेली के लिए कोई बातें कही गई थी, अब सब बोले गए थे, तो मैंने भी वीडियो बनाया था कि कोई आदमी कितना भी गलत हो, लेकिन किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन ही, मतलब जब मैंने वीडियो डाला उसके तुरंत बाद ही इन लोगों ने जो है माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भी था कि इनके पक्ष में तो बोलना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो माफ़ी मांग के पीछे हट जाएंगे, आप आगे आके फंस जाओगे। तो साथियों, और वाकई में वो मैटर अलग था, चलो वो एक लड़की से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये एक चैनल डिलीट होने की बात है।
तो अरियारी गांव में फिर से एक चैनल डिलीट होने की कगार पर है। 4-4 स्ट्राइक आई हैं, बताया जा रहा है। और ये उन्हीं का चैनल है जिनको शिवानी के नाम से इतना फेम मिला हुआ था कि इनका 2 महीने में ही चैनल आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। भाई अचानक से 2 महीने में 70-80 हजार सब्सक्राइबर हो जाएं तो ये आसमान की बुलंदियां छूना ही है। पहले वीडियो में लाखों में व्यू चले जाएं और इनका जो है अहंकार भी 7वें आसमान पर था। अब साथियों शुरू से बात करते हैं कि अरियारी गांव में ही ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले उनके जो 3-4 चैनल जिनके डिलीट हो गए हैं, शिवानी के बाद में दूसरे नंबर की जो यूट्यूबर हैं उनको आपने देखा होगा, उनके विषय में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनके चैनल डिलीट हुए, फिर शिवानी के एक पड़ोसी भाभी हैं उनका चैनल डिलीट हुआ, इसके बाद में कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब ये सब अरियारी गांव में ही क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता है। और साथियों इसमें सभी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत मेहनत की है और चैनल किसी का भी डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि एक चैनल को खड़ा करने में कितनी मतलब कठिनाइयाँ होती हैं, कितना समय लगता है। तो इस हिसाब से इनके साथ लोगों की सहानुभूति है। लेकिन साथियों मैं अपने चैनल पर अपना वीडियो डाल रहा हूं, मैं अपनी राय रखूंगा आपके सामने। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हो, सहमत हो तो कमेंट करके बताएं, और जैसा भी आपको लगे वैसा आप बता सकते हैं। लेकिन हकीकत पूछी जाए साथियों तो मुझे मतलब 1% भी अफसोस नहीं है इस बात का कि इनके चैनल पर स्ट्राइक आई है और इनका चैनल डिलीट होने वाला है 1-2 दिन में। पता नहीं क्यों अंदर से ही मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर इनका चैनल बच जाता है तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी, और अगर इनका चैनल चला जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि साथियों इनके द्वारा किए हुए जो बर्ताव हैं शिवानी के प्रति, जनता के प्रति इनका जो बर्ताव रहा है, मेरे जहन में बार बार वही चीजें आ रही हैं। आज ये माफी पे माफी मांगते नजर आ रहे हैं दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ, माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। और आज ये बात कह रहे हैं कि शिवानी की वजह से ही मतलब जो है हमको नेम फेम मिला और शिवानी की वजह से ही ये सब कुछ है। तो वो दिन भूल गए, अभी का ज्यादा पुरानी बात हो गई, 2-3-4 महीने पहले की बात है। तब अपने वीडियो में शिवानी का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझते थे। अब मैं आपको एक वाकया याद दिला दूं कि दिव्यापुर की जो राधे ब्यूटी पार्लर नाम से जिनका चैनल है, गीता जी का, वो इनके यहाँ नहीं थी मिलने के लिए। और यही इनके हस्बैंड क्या कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि आप शिवानी के लिए कुछ बोल दें, तब क्या कहा था, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तब इनका अहंकार अहम 7वें आसमान पर था, चरम पर था। अब आज क्या हो गया, आज उनका ही नाम ले रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब इंटरव्यू वगैरह हुए थे, पंकज भाई जैसा आदमी था तो वो जबरदस्ती इनके मुंह में शब्द डाल के बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो 1-2 बार इन्होंने कहीं बेमन से नाम ले भी दिया, लेकिन उसके बाद कभी अपने वीडियो में जिक्र नहीं किया। शिवानी के साथ में इतना सब कुछ हुआ, शिवानी इनके सामने जो है उन्होंने खुद कहा कि हम मतलब गिड़गिड़ाए लोगों के सामने कि एक वीडियो डाल दो, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम तुम्हारा चैनल डिलीट कराना चाहते हैं, हम तुमसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, एक वीडियो डाल दो। किसी ने एक वीडियो डाला, किसी ने नहीं डाला। और आज माफी पे माफी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हकीकत बात पूछी जाए साथियों तो ये तो मुझे दोनों लोगों की एक नौटंकी लगती है, एक ड्रामा चल रहा है। वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, इन्होंने नया चैनल बनाया है, उसमें आखिरी में एक वो भरत मिलाप वाला सीन भी इन्होंने किया, क्रिएट किया, बनाया। तो ये तो सब लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड, लोगों को फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश। मुझे साथियों 1% भी अफसोस नहीं है। हो सकता है मेरे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले साथी मुझसे इस बात से नाराज भी हो सकते हैं, या वो इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। लेकिन साथियों मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। वैसे मैं बहुत भावनात्मक आदमी हूँ, और चाहे अपना हो चाहे पराया हो, दुख तकलीफ में बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ, और मेरी सिंपैथी हमेशा सबके साथ रहती है। जब शिवानी की गीता जी के साथ में लड़ाई हुई थी, पार्लर वाली के साथ में, आप लोग जानते होंगे, तो मैंने उनके लिए भी कुछ बातें बोली थी, और लोगों ने ये साबित करना शुरू कर दिया कि मैं जैसे शिवानी का विरोधी हूँ। जबकि मैं समझा समझा के हार गया भैया कि मेरा दिल ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों साथियों, बिल्कुल सच बता रहा हूं कि इन लोगों के मामले में मेरे हृदय में 1% सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। कभी अपने वीडियो में जनता को जो है गालियां देने लगेंगे, कमेंट पढ़ के कहीं चप्पल घुसेड़ने की बात करेंगे, कहीं जूता घुसेड़ने की बात करेंगे। अब इनको हर चीज का एहसास हो रहा है, अब माफिया मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके इनसे ये कह दिया होगा कि अभिषेक भाई के पास चले जाओ, शिवानी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा मैटर देख लेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि हम किस मुंह से जाएं उनके पास, क्या मुंह लेकर जाएं। वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम क्या मुंह लेकर जाएं उनके पास। तो इससे स्पष्ट होता है कि तुमको पता है तुमने गलती की है, तभी तो तुम ये बोल रहे हो कि हम क्या मुंह लेकर जाएं उनके पास। तो जब गलतियां कर रहे थे, जब जनता तुमसे कह रही थी, तब तुम्हें ये बात तो नहीं आई तुम्हारे मन में, तब तो तुमको नहीं लगा कि हम गलती कर रहे हैं। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों इनको एहसास कुछ नहीं हो गया है, इनके अंदर बस एक ये चीज डर घुस गया इस बात का कि शिवानी का अगर हम विरोध करेंगे, अभिषेक भाई का अगर विरोध करेंगे, तो जनता हमको आड़े हाथों लेगी। दूसरी एक चीज इनके चैनल पर आई हुई है स्ट्राइक, तो अभी इनको चाहिए लोगों का साथ। तो ये सारी बनावटी बातें बोली जा रही हैं अपनी तरफ से। अब ये चीज बोलना है कि हम जो है क्या उनके पास चले जाएं, और मतलब क्या मुंह लेकर जाएं उनके पास में,
तब तुमको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया जब तुम गलत कर रहे थे? तब तो तुमको ये लगता था कि जैसे हम तो जो है बिल्कुल खुदा हो गए, अब हमारे आगे कोई है ही नहीं, हम तो यूट्यूब के बादशाह हो गए, ऐसा लग रहा था। मेरे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले साथी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि एक यूट्यूब चैनल को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक सब्सक्राइबर किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से जो है समय लगता है उसको ग्रो होने में। मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन इनके मामले में ये जो कह रही है मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया मुझे तो इनकी ये बात सुन के हंसी आ गई साथियों। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई शराबी आदमी नहीं होता है, वो रोज शराब छोड़ता है, कसम उठाता है। कोई जुआरी आदमी रोज जुआ खेलना छोड़ेगा, कसम उठाएगा, और दूसरे दिन फिर शुरू हो जाएगा। मतलब अगर उसने 2 घंटे शराब नहीं पी तो ऐसे बताएगा हमने 2 घंटे से शराब नहीं पी। ऐसे ही ये बता रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक दिन से खाना नहीं खाया मुझे तो हंसी आ गई साथियों। खैर कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा उन लोगों से, अपने साथियों से भी कहूँगा, रिएक्शन चैनल वाले और सारी ऑडियंस से भी ये पूछना चाहूँगा कि हाँ वाकई में जिस चैनल पर मेहनत लगती है उसके जाने का अफसोस होता है। इनकी क्या मेहनत लगी आप लोग बताइए, क्या मेहनत लगी? चैनल बनाया 15 दिन के अंदर कितने सब्सक्राइबर हो गए थे इनके? पहला वीडियो लाखों में गया था, कोई मेहनत लगी थी? अरे इन्हें तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वो हाल हो गया। शिवानी की बदौलत इनको इतना नेम फेम मिला हुआ था शुरुआत में ही कि जो है इन्होंने चैनल बनाया और इनका जो है चैनल एकदम से बूस्ट हो गया। भाई अरियारी में तो किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, जो वहां पर अरियारी नाम आगे लगा के और चैनल बनाना शुरू कर दे, और खासकर अगर शिवानी के वीडियो में आया तो उसको कोई मेहनत ही नहीं लगती है। क्या मेहनत की इन्होंने आप बताइए? कोई मेहनत की थी या इनके वीडियो में ऐसी कोई बहुत विशेष बात थी जो इनके वीडियो लाखों में चले जाए? तो इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। इन्हें तो पता ही नहीं मेहनत का मतलब क्या होता है। ये तो पकी पकाई खीर मिल गई, गपागप खा ली। अब अफसोस हो रहा है जब उस पर स्ट्राइक आई। और हाँ, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि नहीं शिवानी का नाम कोई मत लेना, शिवानी ने स्ट्राइक नहीं दी है। अरे भैया हम तो सब समझ रहे हैं। अब ये सब चालें क्यों चली जा रही हैं? ये इसलिए चली जा रही हैं कि जिसने भी शिवानी और अभिषेक भाई के ऊपर ब्लेम लगाया उसने साबित नहीं कर पाया, और जनता ने, पब्लिक ने उनको आड़े हाथों लिया, उनकी माता जी बहन जी सबको एक कर दिया। तो इनको ये पता है, एक तो पब्लिक वैसे भी इनके खिलाफ है। इनके सारे वीडियो पर अगर 1000 कमेंट आते होंगे तो 999 निगेटिव ही होते हैं, इनको पता है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इनको भी पता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं चलेगा। अगर हम शिवानी के ऊपर ब्लेम डाल देंगे तो फिर और भी उल्टा मामला हो जाएगा। अब इनको चाहिए जनता की सहानुभूति। तो अब ये कह रहे हैं कि शिवानी का नाम कोई मत लेना, हम जो कुछ है शिवानी की वजह से है। अगर ये सब काम तुमने पहले किए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। जब से वीडियो बन रहे हैं, जितनी बातें आप लोगों ने अभी 2 वीडियो में बोली है अपने नए चैनल पर, इनका आधा का आधा भी अगर अपने पिछले वीडियो में बोलते चले जाते तो कुछ और ही बात होती। अब इसमें कह रहे हैं कि हमारी भाभी ने भी कुछ गलत बोल दिया, हमने भी गलत बोल दिया, कमेंट गलत आते थे। कमेंट गलत आते हैं तो क्या कोई इस तरह से बोलता है? मैं भी कमेंटों का विरोध करता हूं, मैंने किया भी है। मेरे बहुत सारे वीडियो देखिए जाके, मैंने कमेंटों का विरोध किया। लेकिन कमेंटों का विरोध किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ गाली गलौज करने लगूं, किसी को उल्टा सीधा बोलने लगूं। मतलब अब वीडियो तो मेरा है, अगर मुझे किसी को ब्लेम करना भी है, कुछ बोलना भी है, तो मैं ये कहूंगा भैया, मैंने कहा भी है कि वीडियो खेलने में तो फिर कोई मजा नहीं है। फिर तो बात आमने सामने हो तो बात अलग की है। और सबसे पहली बात कि हम क्या यहाँ पर लड़ने आए हैं? कोई हमारे सामने तो है नहीं, कमेंट में कोई क्या कह रहा है, कौन है, ना हम उसको जानते हैं ना पहचानते हैं, उससे हम क्या लड़ाई करेंगे? तो हमारे सामने यूट्यूब ने बहुत से ऑप्शन दिए हैं। अगर हमें कोई कमेंट पसंद नहीं आता है हम उसको रिमूव कर देते हैं। अगर हमें वो आदमी दोबारा चाहिए ही नहीं तो हम उसकी आईडी को ही हाइड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, दोबारा कमेंट कर ही नहीं पाएगा। अगर बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पर निगेटिव आएंगे तो हम अपना कमेंट बॉक्स ही बंद कर देंगे, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने जूते का नाप लेने लगे, चप्पल का नाप लेने लगे, दूसरे के मुंह का साइज पूछने लगे। ये चीजें थोड़ी ना चलेंगी यूट्यूब पर। और ये लोग क्यों कह रहे हैं कि शिवानी का नाम मत लेना? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इनको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। दूसरी एक चीज ये कि आप चाहते हैं ये कि हमको शिवानी की सिंपैथी मिल जाए। और अभी शिवानी ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अब लोग आते हैं हमारे पास कि हमारी मदद कर दो, ये बता दो, वो बता दो, तो अब जिनसे चैनल बनवाया है उनसे बात करो जाके, हम क्यों करें? तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों में से और भी कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो शिवानी के पास गए हों, शिवानी तो खुलासा करेंगी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला हो। और साथियों ये लोग अब इसलिए बोल रहे हैं कि अभिषेक भाई ने अपने वीडियो में पहले ही वार्न कर दिया था कि भविष्य में अगर कोई भी आदमी ये इल्जाम लगाता है, ब्लेम लगाता है कि शिवानी ने हमारा चैनल डिलीट करवा दिया या अभिषेक भाई ने हमको स्ट्राइक दे दी, तो अगर वो साबित कर दे तो वो कानूनी कार्रवाई करे, और अगर नहीं कर पाया तो हमको झूठा बदनाम करने के जुर्म में या हम पर गलत आरोप लगाने के जुर्म में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये चीजें भी इनके दिमाग में चल रही होंगी। और उसके बाद में इन्होंने गलत तो किया ही है, खुद ही इतने शर्मिंदा हो जाएंगे, उनके सामने जाएंगे क्या? उसके बाद में साथियों ये देखिए कमाल की बात, ये गांव में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतनी बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई, जिनको तुम अपने परिवार का सदस्य बताते हो, इनके परिवार का कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं हुआ।
भाई चलो किसी की शादी ब्याह में, किसी के खुशी के कार्यक्रम में ना हो पाओ, हमारे यहाँ तो भैया ऐसा होता है जिनसे हमारी लड़ाई होती है, कोई बोलचाल भी नहीं होती, लेकिन अगर उनके यहाँ इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दरवाजे पे जाके खड़े जरूर होंगे, भले उनसे बातचीत ना करें या कुछ ना करें। और मेरे हिसाब से ये तो एक मतलब नेचुरल बात है, सब जगह होता होगा, हरियाणी कोई विदेश में नहीं है, अमेरिका में नहीं पड़ता है कि वहां पर ऐसा ना हो, लेकिन इनको अपने चैनल की चिंता है। मैंने पहले ही कहा था, कल के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि इनको अपने चैनल की चिंता है, बता रहे हैं कि हम जो है इस वजह से वहां नहीं पहुंच पाए कि हम तो बहुत ही मुसीबत में हैं। अच्छा, स्ट्राइक आई इनके वीडियो पर और उसका फायदा, उसका लाभ लेने के लिए भौजी हमारी दूसरों को जो है बेवकूफ समझती है, वो भी कहने लगी कि हमारे वीडियो पर भी 3 स्ट्राइक आई, इनके वीडियो पर स्ट्राइक आई है, इनके चैनल पर इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया, तुमने कुछ दिखाया? इनके पास 7 दिन का समय है केवल, अगर स्ट्राइक 2 वापस हो गई, 2 बची तब तो ठीक है, वरना तो चैनल जाएगा ही। लेकिन तुम्हारे वीडियो पर स्ट्राइक आई, उसके बावजूद तुम्हारे चैनल पर वीडियो पड़ रहा है, इंटरव्यू वाला वीडियो डाला, उसके बाद आज और वार्निंग वाला एक वीडियो डाल दिया कि जो हमारे लिए ब्लॉग बनाता है उसके लिए वीडियो, तो वो भी इस मौके को भुनाने में लगी हुई है। एक तरफ मिट्टी निकल रही है, एक तरफ सब रखे हुए थे, एक तरफ मातम पसरा हुआ था, दूसरी तरफ वो जाके इंटरव्यू दे रही है। तो बताइए किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। अरे हम कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी लड़ाई चल रही होगी, लेकिन तुम्हारे परिवार के तो थे, चलो मानते हैं हमें नहीं पता परिवार के भी नहीं होंगे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी तो थे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर कहीं दूर गांव में भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो हम अपने घर में टीवी चलाते नहीं है, या चलाते भी हैं ऐसे कि बाहर आवाज ना जाए, या कोई ये ना सोचे कि भैया इनके यहाँ जो है गांव में मृत्यु हो गई हो, ये अपने घर पे टीवी चला रहे हैं। गाँव की बात कर रहा हूँ, और कहीं अड़ोसी पड़ोसी की अगर कोई बात हो जाए तब तो कुछ भी नहीं होता है हमारे यहाँ। कम से कम 1-2 दिन तो शोक मनाया जाता है उस चीज का, लेकिन आप लोगों को कहीं से लगा कि इनके अंदर कोई शोक की भावना है। कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई अपने चैनल को लेकर बैठा है, अब माफिया मांगी जा रही हैं। तो मुझे तो साथियों वही सारी चीजें याद आ रही हैं, तो मेरे मन में तो 1% भी किसी भी प्रकार का कहें तो मतलब कष्ट नहीं है। किसी का चैनल जा रहा है तो भैया जाए, उसकी मर्जी, और बच जाए तो बच जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मेरे सामने वही सारी चीजें बार बार रिपीट होकर आ रही हैं कि इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया है, किस तरह से जो है शिवानी की पीठ में खंजर भोंका। भाई धोखा ही दिया। अब जो है बनवाया चैनल, एक बार आप लोगों को याद होगा इन्होंने कहा था, शायद इंटरव्यू में ही कहा था पंकज भाई के, कि चैनल बनाया हमारा अभिषेक ने है, और अपने वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि एडसेंस बिल आया था, फिर वो दिल्ली में हमारा दोस्त था, मोनेटाइज कराएंगे। और उस समय क्या कहा जा रहा था कि हम अभिषेक से ही मोनेटाइज कराएंगे क्योंकि उन्होंने ही हमारा चैनल बनाया है। लेकिन करवाओगे कैसे मोनेटाइज? तुम्हारे मतलब जो है कर्मकांड ही ऐसे है कि उनके सामने जाने की तुम्हारी कोई हिम्मत ही नहीं होगी, या कहें सीधे सीधे औकात ही नहीं होगी, तो कैसे जाओगे उनके सामने? अब जनता का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज साथियों और मुझे खराब लगती है कि उनको फेम तो मिल ही चुका है, वही बात है कि आदमी का नाम होना चाहिए। अब वो नाम चाहे सम्मान से बने और चाहे बदनामी से बने, उसका लाभ मिलता है। अब इन्होंने 2 वीडियो डाले अपने उस चैनल पर, जब तक मैंने देखे हैं, तो एक वीडियो तो 1,35,000 से ऊपर चल गया, दूसरा भी 75,000 के लगभग चल गया, तो लाभ तो मिल ही रहा है। 4-5 हजार सब्सक्राइबर भी होने जा रहे हैं मात्र 2 वीडियो में। पब्लिक का यही तो एक मतलब थोड़ा नियम मुझे गलत लगता है कि आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उसको आप देखेंगे जरूर। वो अभी एक ट्रेंड में भी चल रहा था, एक रील आ रही थी कि लोग हमें पसंद भी नहीं करते हैं और निगाह भी हमारे ऊपर ही रखते हैं। तो वही बात है, और इन्हें तो उसका लाभ ही मिल रहा है, इन्हें तो चाहिए व्यूज और सहयोग। हालांकि ये अपने दोनों वीडियोज पर जितने कमेंट आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं लगभग 2-4 कमेंटों को छोड़ दीजिए, सारे कमेंट निगेटिव हैं, और लगभग हर आदमी ने जो है प्रसन्नता व्यक्त की है कि चलो अच्छा हुआ चैनल पर स्ट्राइक आ गई। तो आदमी इतना क्यों मतलब निगेटिव सोच रहा है? कुछ तो गलत किया होगा, और गलत अगर नहीं किया है तो इतनी सारी माफिया मांगने की क्या जरूरत है? शिवानी माफ कर दीजिए, अब हम गलत नहीं बोलेंगे, कमेंट गलत आए थे तो हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब ये सारी चीजें पहले याद नहीं आई थी, लेकिन लाभ तो उनको फिर भी मिल रहा है, लोग देख रहे हैं। यही एक मानव स्वभाव है, क्योंकि आदमी अच्छी चीज जाके नहीं देखेगा, लेकिन गलत चीज को जरूर देखेगा, भले फिर वहां पे वो गालियां देके चला है, लेकिन देखेगा। और इनको क्या चाहिए? इनको व्यूज ही चाहिए केवल, इसी प्रकार का सहयोग चाहिए। इससे ही इनका पैसा बनेगा, इससे इनके डॉलर बनेंगे। इनके चैनल पर साथियों स्ट्राइक आई है, इन्होंने दिखाया है, लेकिन वो स्ट्राइक क्यों आई होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शादी बारात में जाते हैं, कहीं पर म्यूजिक वगैरह चलता है तो ये सीधा सीधा डालते हैं, जैसे इनको नॉलेज ही नहीं है। हो सकता है म्यूजिक कंपनी की तरफ से कोई स्ट्राइक आई हो। और पहली बात तो जो भी स्ट्राइक आई होगी, आपने जो स्क्रीनशॉट लगाया है उसको पूरा तो दिखाते कम से कम, किसकी तरफ से स्ट्राइक दी गई है वो नाम भी तो लिखा होगा, किस कारण से स्ट्राइक आई है वो भी तो लिखा होगा। वो चीज तो आपने दिखाई नहीं। हालांकि चलो नहीं दिखाई तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने शिवानी के ऊपर तो कोई इल्जाम लगाया नहीं है, और ना ये कहा है कि शिवानी की वजह से कुछ हुआ है। आपने पहले ही ये चीज साफ कर दी, भले ही अपने स्वार्थ के लिए कही हो ये बात। और मैं तो मानता हूं ये जो कुछ भी रोना धोना चल रहा है, ये सब केवल एक दिखावा है और ऊपरी मन से है। इनको चाहिए केवल
व्यूज, सब्सक्राइबर, सपोर्ट, और वो तो मिल ही रहा है। भले ही सपोर्ट वो निगेटिव तरीके से मिले या पॉजिटिव तरीके से, सपोर्ट तो मिल ही रहा है। और साथियों एक बात और है कि अभी जो जिनके 3-4 चैनल डिलीट हो गए थे उनके लिए भी बहुत दावा किया जा रहा था कि उनके चैनल वापस आ जाएंगे, उनके चैनल बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब चैनल वापस आने वाले हैं, सबसे पहले बड़ा वाला आएगा, उसके बाद में पीछे छोटे छोटे वाले आ जाएंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई तरक्की उस पर दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे लगता है कि वो होगी भी नहीं, क्योंकि उनके चैनल जिस पॉलिसी के तहत गए हैं वो चैनल जो है वापस आने वाले नहीं है। और साथियों एक बात और है कि जैसे इनके चैनल पर जो स्ट्राइक आई है वो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जान लें, तो ये स्ट्राइक वाकई में किसी ने दी है। क्योंकि जब इस तरह से स्ट्राइक आती हैं, किसी भी चैनल पर लगातार 3 स्ट्राइक आ जाती हैं, तो उसको जो है 7 दिन का समय मिलता है कि अगर वो अपनी स्ट्राइक हटवा ले तो चैनल बच जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन जो चैनल सीधे टर्मिनेट होते हैं, जैसे कि उनके हुए थे, वो चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट किए जाते हैं। उन पर अपील की जा सकती है, लेकिन अगर उस अपील में आप सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो चैनल वापस भी नहीं आएंगे। और वो तो कभी सिद्ध कर ही नहीं सकती। क्या सिद्ध करेंगी कि हमने गालियां नहीं दी, कि हमने उल्टा सीधा नहीं बोला, हमने क्या नहीं किया, वो क्या सिद्ध करेंगी? तो मुझे नहीं लगता है कि वो चैनल वापस आए। और मुझे साथियों 100% ऐसा भी लग रहा है कि बचेगा इनका चैनल भी नहीं। और अब तो 7 दिन होने भी वाले होंगे, लेकिन ये है कि अब इनको दूसरे चैनल पर तो सपोर्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि भैया नेम और फेम तो बना ही दिया गया है। एक तरफ जो है ये माफिया मांग रही हैं, ये और इनके हस्बैंड, और दूसरी तरफ इनकी भाभी जो है वो फिर से गालियां दे रही हैं, फिर से लोगों को चैलेंज कर रही हैं, नफरती इंटरव्यू दे रही हैं। और साथियों इंटरव्यू मैंने तो सुना था कि लिया जाता है, जब कोई काम आदमी अच्छा करता है तो लोग जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन ये तो जाके दे आती है इंटरव्यू। तो चलिए इस विषय में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, इसको भी कवर करेंगे। फिलहाल तो साथियों आज मैंने बात की कि हरियाणी में जो चैनल फिर से डिलीट होने की कगार पर है, वो चैनल मतलब जो है अपनी गलतियों के कारण डिलीट होगा। और उस चैनल से सिंपैथी मुझे तो नहीं है, आप लोगों को हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वो बचे तब भी ठीक, ना बचे तब भी ठीक। बाकी साथियों इन लोगों ने जो किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, और मेरे जहन से तो वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। और आप लोग अगर माफ़ कर सकें तो माफ़ कर सकते हैं, हालांकि अगर मैं माफ़ नहीं करूंगा तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आप लोग माफ़ कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है, भैया वो अपना जाने। लेकिन इनके विषय में मुझे जो कहना था वो मैंने अपने वीडियो में कहा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। मिलूंगा जल्दी आपसे आगे आने वाले वीडियो में उस नफरती इंटरव्यू के विषय में बात करने के लिए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।